क्या कभी आपने सोचा है कि एक ऐसा नोट भी हो सकता है जो पूरी दुनिया के देशों को हिलाकर रख दे? सोचिए, एक नोट और उसकी ताकत इतनी कि यूरोप और अमेरिका जैसे देश भी परेशान हो जाएं। दोस्तों, हाल ही में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में एक अनोखा नोट दिख रहा है। इस नोट पर 1 मिलियन लिखा है और इसके पीछे ब्रिक्स देशों यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका के झंडे बने हैं। इसने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब इन देशों के बीच व्यापार के लिए डॉलर की बजाय इस नोट का इस्तेमाल किया जाएगा? अब जरा सोचिए, अगर ये सच में होता है तो क्या होगा? क्या डॉलर का दबदबा कम हो सकता है? क्या डॉलर की ताकत पर खतरा मंडरा रहा है? इसी सवाल का जवाब तलाशेंगे इस वीडियो में। जानेंगे कि डी-डॉलराइजेशन यानी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की यह पहल आखिर क्यों हो रही है और इससे दुनिया भर के देशों के साथ साथ हमें भी क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप इस दिलचस्प विषय में रुचि रखते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब इस रोमांचक विषय पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डॉलर का असली सच। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉलर आखिर इतना मजबूत बना कैसे। इतिहास में थोड़ा पीछे चलते हैं। 1944 का समय था जब दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक नई शुरुआत की जरूरत थी। उस वक्त दुनिया के कई देशों के नेता ब्रेटन वुड्स में मिले और एक समझौता हुआ जिसे ब्रेटन वुड्स समझौता कहा गया। इस समझौते में यह तय हुआ कि डॉलर को अंतरराष्ट्रीय व्यापार की मुख्य करेंसी माना जाएगा, यानी सभी देश अपनी करेंसी का मूल्य डॉलर के मुकाबले निर्धारित करेंगे। इस दौरान अमेरिका सबसे मजबूत इकोनॉमी था और उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व भी था। इस तरह डॉलर धीरे धीरे दुनिया में सबसे शक्तिशाली मुद्रा बन गया। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सऊदी अरब के साथ एक समझौता किया कि वो तेल की बिक्री सिर्फ डॉलर में ही करेगा। अब दुनिया को तेल चाहिए और उसे खरीदने के लिए डॉलर चाहिए। इससे डॉलर की मांग बढ़ती गई और इसके चलते डॉलर की ताकत में और भी इजाफा हुआ। सिर्फ यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय लेन देन का जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम है वह भी डॉलर पर आधारित है। इसका मतलब है कि दुनिया भर में जो भी बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं वे ज्यादातर डॉलर में ही होते हैं। लेकिन अब ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका इस दबदबे को चुनौती दे रहे हैं। ये देश डॉलर के विकल्प के रूप में अपने आपसी व्यापार में अलग करेंसी का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं। ब्रिक्स की 16वीं समिट में इस पर गंभीरता से चर्चा हुई कि डॉलर पर निर्भरता कैसे कम की जाए और अगर यह पहल सफल होती है तो दुनिया की आर्थिक संरचना में एक बड़ा बदलाव आ सकता है। इस पहल को ही डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है, यानी डॉलर पर से भरोसा कम करने की प्रक्रिया। पिछले कुछ सालों में रूस ने इस दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। उदाहरण के तौर पर जब से रूस यूक्रेन संकट हुआ है, रूस ने यूरोपीय देशों से डॉलर में भुगतान की बजाय अपनी मुद्रा रूबल में भुगतान की मांग करनी शुरू कर दी है। इससे डॉलर पर उसकी निर्भरता कम हुई है। इसी तरह चीन ने भी कई देशों के साथ युआन में व्यापार के लिए समझौते किए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या सच में डॉलर को रिप्लेस करना मुमकिन है? देखें, डॉलर की ताकत सिर्फ उसकी मुद्रा के कारण नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका की मजबूत अर्थव्यवस्था, राजनीतिक स्थिरता और भरोसे का भी बड़ा हाथ है। डॉलर की जगह कोई नई ग्लोबल करेंसी तभी ले सकती है जब उसे व्यापक स्वीकृति मिल जाए, जो कि एक लंबी और कठिन प्रक्रिया है। फिर भी ब्रिक्स देशों का यह प्रयास एक बड़ा संकेत है कि वे दुनिया की मौजूदा आर्थिक संरचना में बदलाव लाना चाहते हैं। हो सकता है कि पूरी तरह डॉलर को हटाना मुमकिन न हो, लेकिन इन कदमों से निश्चित रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का दबदबा धीरे धीरे कम हो सकता है। अब बात करते हैं कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा। डी-डॉलराइजेशन से भारत को कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे भारत को अपने फॉरेन रिजर्व में सिर्फ डॉलर नहीं बल्कि दूसरी करेंसीज भी रखने का मौका मिलेगा। इससे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी पर अमेरिका का प्रभाव कम होगा और हमारी अर्थव्यवस्था में एक संतुलन बना रहेगा।
लेकिन यह भी सच है कि भारत ने हमेशा ही एक संतुलित नीति अपनाई है और डॉलर पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा। भारत ने कई मौकों पर यह दिखाया है कि वह अपने फॉरेन रिजर्व में अन्य मुद्राओं का भी महत्व देता है। फिर भी भारत को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वह चीनी युआन पर ज्यादा निर्भर न हो। चीन और भारत के बीच कई प्रकार के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ऐसे में भारत को एक संतुलित नीति अपनानी होगी। भारत को चाहिए कि वह अपनी स्वतंत्र मुद्रा नीति बनाए रखे ताकि किसी भी एक देश पर हमारी निर्भरता न रहे। तो दोस्तों, इस तरह से डी-डॉलराइजेशन का यह कदम धीरे धीरे एक नई आर्थिक संरचना की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन इसमें समय लगेगा और यह देखना भी दिलचस्प होगा कि भविष्य में यह प्रक्रिया हमें किस दिशा में ले जाती है। उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपको एक नई दृष्टि दी होगी, और अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषयों पर वीडियो बनाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।